फर्स्ट चैप्टर नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संख्या। ठीक है, इसमें देखो हम इसके चैप्टर के बारे में पढ़ें या कोई और टॉपिक पढ़ें उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि आखिर हमारे कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं, नंबर में क्या क्या पढ़ने होते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसके चैप्टर्स पे। ठीक है, तो नंबर्स जो देखो बेसिकली कुछ टाइप के होते हैं। अभी उनमें से कुछ टाइप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना। एक हो जाता है क्या, काउंटिंग नंबर। कौन सा? काउंटिंग नंबर। एक हो जाता है काउंटिंग नंबर्स, जिसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को कैसे लिखते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते जाएगा कहाँ तक। ये अभी पूछो ये कौन सा साइन है, तो ये साइन होता है इनफाइनाइट का। किसका? इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है अनंत। क्या? अनंत, जिसका कोई ख़त्म ना हो, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना। अभी देखो इसको कहाँ 10 लाख तक गिनोगे तो 10 लाख एक नहीं है ना। 1 करोड़ गिनोगे तो 1 करोड़ एक भी तो है। मिलियन गिनोगे तो 1 मिलियन एक भी तो है। तो इसका कोई अंत नहीं है, काउंटिंग नंबर की कोई भी अंत नहीं है। ये हो गए कौन से, काउंटिंग नंबर। फिर होता है एक ऑल सेम। क्या? ऑल सेम, या फिर बोलते हैं हम इसको रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स राइटिंग समझ जाओगे ना। यस सर। अभी देखो इसमें रिपीटिंग नंबर्स किसको कहते हैं, जैसे मान लो मैंने 1 को रखा वंस, इसमें क्या होगा 1 1 1 ऐसे ही चलेगा। ठीक है, 1 1 ही जाएगा, दूसरा कुछ इसमें नहीं आएगा। जैसे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो इसमें हर बार क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2 2 2 2 2 2 ही लिखने पड़ेगा। मतलब इसको जितना भी लिखो ये भी इनफाइनाइट, और इधर लिखोगे तो ये भी इनफाइनाइट। 1 2 3 जितना मर्जी उतना लिखो और वही रिपीट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग नंबर्स। अब आता है इसके बाद अपना नेचुरल नंबर्स। क्या? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अभी देखो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी भी लिखते जा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ सको। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक संख्या। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अभी प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, 1 से ही तो शुरू होता है ना कोई भी नंबर। 1 2 3 4 5 ये भी जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। कल को आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो क्या बताओगे, अ नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गोज अप टू इनफाइनाइट, जो 1 से शुरू हो और इसकी काउंटिंग अनंत तक चले। ठीक है, इसकी काउंटिंग अनंत तक चले तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट नंबर। कल को तुमसे क्वेश्चन में यही पूछते हैं, क्वेश्चन है ये कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट बताएगा, बोलेगा फाइंड विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस, टाइप ऑफ नंबर इज दिस, कि ये जो नंबर हमने लिखा है यहाँ पे ये कौन सा नंबर है। अगर पूछ दे तो क्या बताओगे, ये कौन सा नंबर है। ये है नहीं, नेचुरल नंबर। ये है नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। अभी मैंने लिखा ना नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होगा। ये कौन सा नंबर है, आंसर इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये 1 से ही शुरू हो, ज़रूरी ये नहीं है कि ये 1 से ही शुरू हो। ये क्या हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, बस काउंटिंग क्या हो, सीरीज़ में हो। मैंने अगर 5 से शुरू करना है, 5 6 7 8 9 10, ये भी इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये भी तो मेरी किससे शुरू है, सीरीज़ में है ना, 5 6 7 8 9, तो ये भी क्या है, नेचुरल ही है ना।
लेकिन इसको हम काउंटिंग में लेके जाएंगे। किसमें? काउंटिंग में। काउंटिंग में, गिनती में लेके जाएंगे। किसमें? गिनती में। गिनती में। समझ में आई अब? यस सर। अब नेचुरल नंबर समझ में आ गया। जो जीरो एक से स्टार्ट हो और इन्फिनिट तक जाए उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आओ, इसके बाद आता है अपना एक होल नंबर। कौन सा? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब होता है संपूर्ण। क्या? संपूर्ण संख्या, या फिर इसको आप पूर्ण बोल सकते हो। क्या? पूर्ण नंबर संख्या। संख्या भी बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है। पूर्ण संख्या में क्या, हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें कुछ तो छूट रहा है ना। यस। क्या छूट रहा है? जीरो छूट रहा है। क्या छूट रहा है? जीरो छूट रहा है। तो किसी भी संख्या को पूरी तरह से लिखने के लिए हमको जीरो चाहिए होता है। एक भी लिखोगे तो इसको पूरा लिखने के लिए इधर जीरो लगाने पड़ते हैं। ये एक है। 10 लिखोगे तो आगे लिखेगा तो 10 हो गया। ठीक है। तो इसलिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलेगा। कहाँ तक? इनफिनाइट तक। समझ में आई? तो ये कहाँ तक चलेगा? इनफिनाइट तक। इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्लियर हो गया? कितने नंबर पढ़ा दी मैंने? काउंटिंग बढ़ा दी, ऑल सेम यानी कि रिपीटिंग नंबर पढ़ा दी, नेचुरल नंबर पढ़ा दिया, होल नंबर पढ़ा दी। अब इसके बाद आता है अपना क्या? ऑड नंबर। इवन पढ़ लो पहले, इसके बाद आता है इवन पढ़ लो। इवन नंबर्स। अभी कल को पूछेगा कि इवन नंबर किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन मैं यही लिख देता हूँ। जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उसे हम इवन यानी कि सम, इवन को बोलते हैं हम लोग सम संख्या। इसको कौन सा बोलेंगे फिर? इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें सम संख्या कौन सी होगी? एग्जाम्पल अगर लिखो 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे ही चलेगा। ये भी इनफिनाइट तक। इसमें भी देखो 2 से लगेगा, इसमें भी 2 से डिवाइड लगेगा, इसमें भी 2 से डिवाइड लगेगा, इसमें भी 2 से डिवाइड लगेगा, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। ये सारे नंबर्स में 2 2 से डिवाइड लगेगी। अब जैसे 2 से डिवाइड, 2 को डिवाइड करोगे 2 से एक बार में पूरी कट, 4 को करोगे 2 से तो 2 बार में पूरी कट, 8 को करोगे 2 से तो 4 बार में पूरे ख़त्म, 16 को करोगे 2 से तो 8 बार में पूरे ख़त्म। होगा नहीं होगा? इसीलिए हम कौन से नंबर को इवन बोलेंगे? नंबर जब तक 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो, एक भी शेष नहीं बचना चाहिए, दशमलव में भी शेष नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसको ही बोलेंगे हम लोग इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अच्छा, इवन नंबर के बाद आता है अपना ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। विषम संख्या। इवन नंबर के बाद आता है ऑड नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। अभी विषम संख्या कौन सी होगी? नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला था इन्फिनिटिव में। अब मैंने इसमें से ऑड कौन कौन से निकाल ले? 2 निकाल ले, 4 निकाल ले, 6 निकाल ले। तो जो बता उसको लिख दो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे चलेगा। ठीक है। अब क्यों लिखा मैंने इसको ऐसे? तो नेचुरल नंबर में से जितने हमने ऑड इवन नंबर निकाले जिसमें 2 से भाग लग रहा था वो मेरा इवन था। अब बचा कुचा सारा ऑड है। अब ऑड नंबर को कैसे लिखेंगे? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्लियर? समझ में आई?
इवन किसको कहते हैं? जिसमें 2 से डिवाइड हो। ऑड किसको कहते हैं? जिसमें 2 से डिवाइड ना। नेचुरल किसको कहते हैं? 1 से लेकर के जितनी मर्जी गिन लो। काउंटिंग किसको कहते हैं? 1 से लेकर के जितनी मर्जी गिन लो। होल किसको कहते हैं? 0 से शुरू होगा, 0 1 2 और जितनी मर्जी उतना गिन लो। ठीक है, ये सारे हो गए मेरे नंबर। इसमें और भी नंबर है, एक नंबर और बता रहा हूँ, इसके बाद जो भी नंबर है वो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। कंपोजिट है, इंटीजर है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक, एक नंबर आता है इसमें प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का क्या मतलब होता है? अभाज्य। क्या? अभाज्य संख्या। और अभी अभाज्य का क्या मतलब हुआ? जिस संख्या में किसी से भी भाग ना लगे। ठीक, जिस संख्या में किसी और से भाग ना लगे। अभी जैसे अगर मैं 2 लूँ तो 2 में किससे भाग लगेगा? एक तो 1 से और एक तो 2 से। तो एक वाले को तो काउंट नहीं करने, एक में तो 1 से तो सब में भाग लग जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 से भाग लगा तो ये मेरा प्राइम नंबर है। 3 लेंगे तो 3 में 1 से और 3 से लगेगा। और 4 लेंगे तो 4 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो मैंने क्या बोला था? जिस संख्या में किसी और से भाग ना लगे। किसी और से मतलब नहीं लगे मतलब खुद से होगा। खुद से हो रहा है, खुद से हो रहा है, ये खुद से हो रहा है। खुद के अलावा भी तो है ना इसके पास, 2 से है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे अब। एक तो 2 हो सकता है, एक तो 3 हो सकता है। 5 में भी देखो 1 और 5 से लगेगा, बाकी किसी से नहीं लगेगा। फिर 7 लिख सकते हैं, 7 में भी 1 और 7 से ही होगा, बाकी किसी से डिवाइड नहीं। अब 8 नहीं लिखेंगे, 9 भी नहीं लिखेंगे। कल को तुम ये बोलो कि यहाँ से 1 बढ़ा दी, यहाँ 2 बढ़ा दी, यहाँ 2 बढ़ा दी, यहाँ भी 2 बढ़ा लो। नहीं, हमको नहीं करने। अब 9 से करोगे तो देखो 1 से हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड लगेगी, 9 से भी डिवाइड लगेगी। मैंने क्या बोला था? सिर्फ खुद से हो। 9 खुद से है, खुद के अलावा भी तो इसके पास है ना, इसलिए 9 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे। 10 भी नहीं लिखने, 11 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, 14 नहीं लिखेंगे, 15 भी नहीं लिखेंगे। 15 में 1 3 5 और 15 सबसे लगता है। 15 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा और 15 से भी लगेगा। खुद से तो हो ही रहा और 2 और है इसके पास, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। 16 भी नहीं लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 21 नहीं लिखेंगे, 21 नहीं लिखेंगे। 3 से और 7 से और 1 से लग रहा है ना, और फिर एक ये 21 से भी लग जाएगा। इसके पास 4 4 है तो ये भी नहीं होगा। 23 लिख सकते, ऐसे चलेगा ये भी इनफाइनाइट। तो सारे नंबर क्लियर, काउंटिंग क्लियर, नेचुरल क्लियर, ऑल सेम यानी कि रिपीटिंग नंबर क्लियर, इवन क्लियर, ऑड क्लियर, होल नंबर क्लियर और साथ साथ में प्राइम नंबर भी क्लियर। ये थे आपके कुछ नंबर्स, ये थे आपके कुछ नंबर्स। नंबर्स में आपको इतने ही पढ़ने हैं फिलहाल, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपको इसमें पढ़ने हैं कुछ प्लेस वैल्यू। आप पढ़ना है इसमें प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू पढ़ाऊँ उससे पहले आप ना वो पढ़ लो, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड में काउंटिंग कैसे करते हो? इंडियन स्टैंडर्ड में काउंटिंग कैसे करते हो? इंडियन स्टैंडर्ड काउंटिंग हमको पढ़ना है। इंडियन स्टैंडर्ड काउंटिंग में आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दे रहा हूँ। एक होता है वंस, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100, 100, फिर होता है थाउजेंड्स, फिर होता है 10,000, फिर होता है लाख, फिर होता है 10 lakhs। ठीक है, ऐसे चलता है। इसको बोलते हैं हिंदी में इकाई, फिर बोलते हैं दहाई, फिर बोलते हैं सैकड़ा, फिर बोलते हैं
हजार। 10,000 फिर बोलते हैं 10,000 10 हजार। फिर बोलते हैं लाख। और फिर बोलते हैं 10 लाख 10 लाख। ठीक है, फिर बोलते हैं इसको 10 लाख। अब इसको नंबर में कैसे लिखोगे? इकाई को 1, दहाई को 10, सैकड़ा को 100, हजार को 3 0, 10,000 को 4 0, 5 0 इसमें लाख को 5 0 5 0, 10 लाख को 6 0 6 0। क्लियर? अब देखो इसको काउंट ऐसे किया जाता है दाहिने तरफ से। इंडियन स्टैंडर्ड की जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग जो होती है इसकी, ये राइट साइड से किया जाता है। कहाँ से? राइट साइड से, दाहिने साइड से किया जाता है। जैसे मैंने चलो कुछ नंबर्स एग्जांपल में दे दी, उस नंबर एग्जांपल में हमने दे दी, जैसे 5 6 4 3। तो हम कैसे काउंट करेंगे? 3 इकाई, 4 दहाई, 6 सैकड़ा, 5 हजार। तो 3 किस में? वंस में, 4 टेंस में, 6 हंड्रेड्स में, 6 हंड्रेड्स में, और 5 थाउजेंड्स में। इसका मतलब 1, इसका मतलब 10, इसका मतलब 100, और इसका मतलब 1000। तो देखो भी लिखोगे कैसे? इसको देखो कैसे लिखोगे? 5,643 को पहले इसको लिखोगे 5,000, फिर 6 को 600, फिर 4 को 40, और फिर 3 को 3। कैसे किया? तो देखो यहाँ पे 3 था, इसको 3 कर ले। यहाँ पे 4 का टेंस था, तो 4 गुना 10 कर ले तो 40। 6 का 100 है, तो 6 गुना 100 कर ले तो 600। 5 का 1000 है, तो 5 को 1000 से गुना कर लिया तो 5000। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, और टोटल को जोड़ोगे तो 5,643 हो गया। क्या हो गया? 5,643। और इसी को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्लेस वैल्यू में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 5 6 4 3। तो आपके पास नंबर कितने हैं? 5 6 4 3। इस नंबर में आपको बोला है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, किसका? 6 का। तो यहाँ 3 लगा हुआ ऐसे, और प्लेस वैल्यू लिखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1 10 1000, 1 10 100। तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 100 पे। कितने पे? 100 पे। यानी कि इसको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या होगा? 600। समझ में आई? इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 600। और इसी में अगर बोल दे कि 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, सॉरी 5 की कर लो, 5 की बताओ, तो 5 यहाँ है। अभी 5 कितने पे आता है? 1 10 100 1000 पे। यहाँ लिखोगे 1000, यहाँ लिखोगे 1000, यानी कि 1000। तो क्या लिखोगे? 5 को 1000 से गुना। तो आंसर क्या होगा? 5000। क्लियर? ये हो गए प्लेस वैल्यू। ये क्या हुआ? प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू के अलावा एक चीज़ और होती है, वो होती है फेस वैल्यू। क्या? एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। जैसे मैंने 5 4 3 6 ले ली, इसमें बोला फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, 4 की फेस वैल्यू निकालने, तो आंसर सीधे सीधे लिख दोगे, कान बंद करके, आँख बंद करके 4। इसमें कुछ नहीं करने होते हैं। ये तो पता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करने होते। अगर इसमें 5 की 2 बोले तो फिर आंसर लिख दोगे 5। 3 की बोले 3 आंसर लिख दोगे 3। 6 की बोले, हाँ कितना भी हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन दिक्कत है इसमें। अभी तक तो यही है, इसमें लिख दिया सेम। अगर आपको पूछ दे 4 5 6
6 2। अब बोलेगा आपको कि फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू ऑफ 6 बताओ। अब क्या करोगे? अब तो 6 आपके पास, दो बार है, तो इसमें आंसर क्या लिखोगे? कितने? 6 6 कितने? 6 और 6 2 बार। ये भी आसान है। अगर कल को ऐसे दे दे, अब बोला हाँ यही फेस वैल्यू ऑफ 4 दे दे। अब एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है। इसकी अगर फेस वैल्यू बोले बताओ क्या होगा, तो क्या करोगे? अब इस केस में फेस वैल्यू क्या करोगे बताओ? रिवर्स टेंस करते हैं ना इसमें। ऐसे में आपको मैक्सिमम टाइम जिस क्लास में भी हो आपके सिलेबस में इतना टफ तो नहीं आएगा, ठीक है? इतना टफ तो नहीं आएगा, बाउंस जाएगा। अभी नहीं बता रहा, कल कुछ क्वेश्चन बनवा करके इस पे बताऊंगा, क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू भी अप्लाई होगी और फेस वैल्यू भी अप्लाई होगी। क्योंकि अगर हम इसका फेस वैल्यू लिखते हैं 4, इसका फेस वैल्यू लिखते हैं 4, हम अगर आंसर में 4 और 4 लिख दें, हमको क्या पता ये 4 किसका है, और हमको क्या पता ये 4 किसका है? क्या करेंगे हम? हैं? नहीं पता ना कि कौन सा 4 किसका है। इसलिए अभी के लिए इसको आपको नहीं भरना है, मैं जब बताऊंगा तब पढ़ना है। इसीलिए मैंने इसको लिखा कि कल को मेरे से तुम पूछ दो, ऐसे ले करके आ जाओ, मेरे को बताओ अब इसका फेस वैल्यू बताओ सर जी, तो हम क्या बताएंगे? ये 4 अलग लिखो, नहीं लिखने, अभी बताऊंगा कैसे लिखने, ठीक है? तो अभी के लिए बस सिंगल वाले, क्या सिंगल वाले सारी चीज़ें क्लियर। नंबर्स क्लियर? कितने टाइप के? काउंटिंग, रिपीटिंग, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, क्लियर? उसके बाद नेशनल इंडियन काउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे भी जाएगा, सो ऑन। उसके बाद मैंने फिर क्या बताया? प्लेस वैल्यू काउंट करके, इकाई दाई सैकड़ा काउंट करके। फिर मैंने बताया फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में वही वापस से लिख दोगे। इतना टॉपिक क्लियर? यस सर। इतना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ।